पैंडेमिक के ठीक बाद जब आपका ऑफिस स्टार्ट होता है तो आप अपनी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? गेम्स 24/7 की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। यहाँ काम की शुरुआत होती है एक फन फिल्ड टीम आउटिंग से। अब पूरी कहानी सुनाने के लिए तो मुझे टाइम को रिवाइंड करना पड़ेगा। अरे नहीं, थोड़ा और रिवाइंड करना पड़ेगा। हम लोग हमारी ऑफिस ट्रिप पे जा रहे हैं। अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ अगर हम लोग कुर्ग जाने वाले हैं। तो मेरे कुछ कलीग्स हैं जो कि बॉम्बे से आ रहे हैं विया फ्लाइट। हम लोग उनको एयरपोर्ट पे पिक करने के लिए जा रहे हैं और मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है पीछे कीटो एंड आशु। सो आई एम रियली एक्साइटेड। पहुँच चुका हूँ लेकिन बहुत लेट हो गया हूँ ना, सबके सब अराइवल्स में खड़े हुए हैं। कीटो भी बेचारा भाग रहा है मेरे साथ में। लेट्स सी। बेसिकली ये मेरी पूरी टीम है। बॉम्बे से बेचारे यहाँ ट्रैवल करके आए हैं और असली धमाल जो हम करने वाले हैं ना वो कल करने वाले हैं, है कि नहीं? Yes. उम्मीद करता हूँ, बाकी देखते हैं क्या होगा। फाइनली मिली लिया है श्योर? Yes. लग नहीं रहा था टाइम से पहुंचेंगे। फाइनली एयरपोर्ट पे अपनी टीम को रिसीव करने के बाद अब बारी थी घर के लिए निकलने की, बिकॉज अगले दिन की ट्रिप की तैयारी भी तो करनी थी। आज के दिन हम लोग जाने वाले हैं कुर्ग और आई थिंक 6:30 पे बस हमारी लीव होने वाली है। लोग वहां पहुंचना चालू कर चुके हैं। मुझे भी फटाफट निकलना है, वहां पे पहुंचता हूँ। आई एम ट्रूली एक्साइटेड और मुझे पता है कि मेरे अलावा बाकी जो भी लोग इस ट्रिप पे जा रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे। जितने भी मस्त मोमेंट्स आने वाले ना, एक एक मोमेंट आपके साथ शेयर करूंगा, एक एक मोमेंट। Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that ass be poking out them jeans up and sparking up. Like the fireworks, I keep the flame, heard you barking up. This the wrong tree, I got the strings, yeah I'm charging up. They can't keep up, got them looking drained, now they walking up, trying to put the face to the name. हमारी टीम में इतने सारे मेंबर्स थे कि बाहर से देखने पे ऐसा लग रहा था मानो कोई बारात जा रही हो और हम सब उसके बाराती हों। और जैसा कि हर बारात में एक दुल्हन का पिता होता है जिसके सिर पे पूरी बारात की जिम्मेदारी होती है, हमारी दुल्हन के पिता थे मिस्टर जॉबी, जिनके सिर पे इस ट्रिप को एक फैसिनेटिंग एंड मेमोरेबल ट्रिप बनाने की जिम्मेदारी थी। हर आते हुए स्टॉप के साथ इस बारात का साइज बढ़ता ही जा रहा था। कोई ताश खेल रहा था तो कोई अंताक्षरी गा रहा था। भाविन के पास ये वीडियो जाएगी ना, रियल मनी गेम चल रहा है, हमें देखो। सारे एम्प्लॉइज ब्रांडेड भी है रवि सर्कल का, देखो। And I'm swerving. If a nigga try to holler, she gon' cry. अमन के ऊपर का खेल रहा हूँ, एक्चुअल अमन है। और भैया यहाँ तो रमी का पूरा ट्यूटोरियल चल रहा था। बॉल में जाएगा, ठीक है ना? Whoever has the first turn, he'll start with. So based on your cards, what cards you are having in hand. If you have confidence, you can put a bet. Yeah, they want me to shift, but as long as I'm alive, we gon' keep on making hits. While they steady shooting bricks, man it's lit, yeah it's lit. Me and Dale back to back and yeah I'm dishing this. अरे अमन गिटार का बजाएगा यार, गिटार बजा तू। और क्या, ये गाने बंद करके तू गिटार बजा, बैकग्राउंड में यहाँ गेम खेलते रहेंगे। मस्ती मजाक में समय का कुछ पता ही नहीं चला। हमारा आधे से ज्यादा सफर कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी पेट पूजा की, क्योंकि सभी को बहुत तेज भूख लगी हुई थी। हमने लिया एक शॉर्ट ब्रेक ध्रुव तारे प्योर वेज होटल पर, ताकि अपनी भूख को मिटा सके।
भागदौड़ की वजह से गलती से मुझसे मेरे कैमरे का माइक अनप्लग हो गया। यहाँ बैठकर हम सब मज़े ले रहे थे कि किस तरह हम लोग पेट पूजा में लगे हुए हैं और वहाँ दुल्हन के पिताजी बारात की सेवा में लगे हुए हैं। बेचारे ने अभी तक कुछ खाया भी नहीं था। एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी थी आगे निकलने की, क्योंकि कूर्ग भी तो पहुंचना था। असली सरप्राइजेस तो कूर्ग में हमारा वेट कर रहे थे। कहाँ तो कूर्ग हम 2 बजे पहुंचने वाले थे, लेकिन मस्ती मजाक इतना हुआ कि पहुंचते पहुंचते 4:30 बज गए। अब बारी थी फटाफट लंच करने की, उसके बाद अपने होटल रूम पहुंचने की, क्योंकि शाम को बहुत सारे इवेंट्स प्लान थे। ओरिका रिजॉर्ट कूर्ग में वो लोकेशन थी जहां पे हम अपने नेक्स्ट 2 दिन बिताने वाले थे, और ये लोकेशन किसी हेवन से कम बिल्कुल भी नहीं थी। 45 एकड़ में फैली हुई ये लश ग्रीन प्रॉपर्टी अगले 2 दिन के लिए हमारा होम थी, और ये सराउंडेड थी कुछ मेस्मराइजिंग व्यूज से। यहाँ पे जिम था, स्विमिंग पूल था, अपना इंडोर प्लेग्राउंड था, और उसके साथ साथ थी मल्टीपल एडवेंचरस एक्टिविटीज जो कि हम अगले 2 दिनों में करने वाले थे। हम यहाँ 2:30 बजे पहुँचने वाले थे और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 4:30 बजे। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। अब कितनी ब्यूटीफुल है वो तो मैं दिखाई दूंगा। और सब ने बहुत ही एंजॉय किया। इट वॉज नॉट अ नॉर्मल ट्रिप। खुद गाड़ी चला के आने से तो बेटर ही है, ठीक है। बाकी सब लोग निकल चुके हैं, हम सबसे पीछे हैं। ड्रोन शॉट के चक्कर में सबसे ज़्यादा लेट हो गया। फटाफट जाके उन्हें कैच करते हैं और आपको यहाँ का बाकी चीज़ें दिखाते हैं। इसने की और रहती है यहाँ पे क्या कि कॉर्नर्स पे नहीं करना, क्योंकि रात में नेक्स्ट करते हैं। और ये मानना पड़ेगा कि इस रिजॉर्ट का एक्सपीरियंस आउट ऑफ द वर्ल्ड था। हर चीज बहुत ही मेस्मराइजिंग थी। अब आप क्या सोच रहे हो कि सारी चीज मैं एक ही वीडियो में दिखा दूं? ना ना, आपको वेट करना पड़ेगा। अब वेट कीजिए अगले हफ्ते की वीडियो का, क्योंकि अगले हफ्ते की वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है। हम आपको लेके जाएंगे ढेर सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ पर और दिखाएंगे कि गेम्स 24/7 में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी टीम आउटिंग।